नमस्कार, मैं खुशी राठौर और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने की सहमति जताने वाले चीन ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई की। इस बार चीन ने उन इलाकों में भारतीय चौकियों के सामने टैंक तैनात किए हैं जहां भारत ने 29-30 अगस्त के बाद कैलाश रेंज की रणनीतिक ऊंचाइयों वाली पहाड़ियों पर सैन्य नियंत्रण हासिल किया था। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन की एक नई साजिश सामने आई है। चीन ने भारतीय चौकियों के सामने टैंकों को तैनात करने के यह संदेश देने की कोशिश की कि बीजिंग एलएसी के साथ तनाव कम करने में मुड़ नहीं रहे। चीन में पैंगोंग झील के दक्षिणी और कैलाश रेंज के रेजोगला, रेंचिंग लॉ और मुकपारी चोटियों के विपरीत 30 से 35 टैंक तैनात किए हैं। भारतीय चौकियों के सामने तैनात किए गए यह चीनी टैंक वजन में हल्के और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हैं। 8वें दौर की सैन्य वार्ता तक चीन इन्हीं अहम चोटियों से भारत सैनिक को हटाने की जिद पर अड़ा है, लेकिन भारत ने चीन की यह मांग इस तर्क के साथ सिरे की खारिज कर दी है कि यह पहाड़ियां भारतीय क्षेत्र में ही है। भारतीय ने एलएसी पर करके किसी पहाड़ी को अपने नियंत्रण में नहीं लिया है। भारतीय सेना ने 29-30 अगस्त को कैलाश रेंज की मगर हिल, गुरंग हिल, रोजांग लॉ, रांचिंग लॉ और मुकपारी की पहाड़ियों को अपने कब्जे में लेने के साथ ही 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर टैंक को तैनात किया है। चीनी सेना तभी से इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि यह सभी पहाड़ियों कैलाश पर्वत श्रृंखला में आती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत ने 60-70 किलोमीटर तक वहां पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया है, जिसके दम पर चीन हर बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोकने की धमकी देने के साथ ही आंखें दिखाता था। मुकपारी चोटी पर सिर्फ 170 मीटर और रेजांगलॉ में 500 मीटर की दूरी पर चीनी और भारतीय सैनिक है। भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर चीनी घुसपैठ रोकने के लिए सतर्क रहने के बावजूद चीनी सैनिकों ने 7 दिसंबर की शाम 6 बजे के करीब अचानक धावा बोलकर रणनीतिक रूप से अहम मुकपारी चोटी से भारतीय सैनिकों को हटाने की कोशिश की थी। रॉड, भाले और धारदार हथियारों से लैंस होकर भारतीय चौकी की तरफ बढ़ रहे चीनी सैनिकों को जब भारतीय सैनिकों ने रोका तब उन्होंने 10-15 राउंड फायरिंग भी की, लेकिन भारतीय जवानों ने संयम बरता और उन्हें खदेड़ दिया। 45 साल बाद यह पहला मौका था जब एलएसी पर गोली चली थी। इसी के बाद से ही चीन एलएसी के साथ भारतीय सशस्त्र बलों के साथ नए टकराव की तैयारी कर रहा है। और खबरों के लिए बने रहें बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।